हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के बारे में देखेंगे, क्योंकि तोलानी 2026 का नोटिफिकेशन अभी जल्द आउट करने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग उसका डीएनएस जो है उसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, एज पर द डीजी शिपिंग IMU एज लिमिट जो रखा गया है तोलानी में वो 25 ईयर का रखा हुआ है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में होना चाहिए 60%, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, इधर 10 हो या 12th में हो। ठीक है, ये आपका था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि तोलानी का था। लेकिन शिपिंग कंपनीज प्रीफर कैंडिडेट विद पीसीएम 70% फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, आपके पीसीएम में अगर 70% है ना तभी आप भरिए तोलानी का। ठीक है, तो ये ओवरऑल बोल दिया भी है कि 70% होना चाहिए कोई भी शिपिंग कंपनी के लिए। अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब ये चाहता है कि 70% मुझे चाहिए चाहिए तोलानी में। ठीक है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था। अब देखिए क्या करते हैं कि अप्लाई टू TMI, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, तोलानी का अपना वेबसाइट है www.tmi.tolani.edu। ठीक है, इसका फॉर्म भरे। ठीक है, फॉर्म आप फिल एप्लीकेशन फॉर प्लस अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है उसको अपलोड करें। ठीक है, पे एप्लीकेशन फी जो भी पे करना वो करना चाहिए आपको। देन शिपिंग कंपनी प्रीफर कैंडिडेट विद पीसीएम 70% फर्स्ट आइटम। देखिए वही बात है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए, आप इसका फॉर्म भरिए। आप फॉर्म तभी भरिए जब आपका 70% है तभी। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए क्या होना चाहिए, जो बच्चे मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं या तोलानी में जाना चाहते हैं उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि उसका खुद टू बी डिक्लेयर्ड फिट फॉर सिलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट बी अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। उसका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, है ना, फ्री फ्रॉम एनी डिफिशियंसी लाइक टू इंटरफेस विद इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड लेट डाउन बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट। देखिए, ओवरऑल तोलानी का कहना यही है कि जो बच्चे मेरे पास है वो फिजिकली अच्छा होना चाहिए, मेंटली अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये भी देखिए कि कैंडिडेट जिसका जो डेस्क साइड में जाना चाहते हैं उसका आई विजन शुड बी 6/6 होना चाहिए इन बोथ साइड, बोथ आई, और 6/6 इन वन आई, 6/9 इन अनदर आई। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नॉट परमिटेड, कलर ब्लाइंडनेस इसमें परमिटेड नहीं है, किसमें, तोलानी में। ठीक है, अब देखा जाए इंट्रेंस एग्जाम, देखिए तोलानी अपना एग्जाम करवाता है। ठीक है, तोलानी अपना एग्जाम करवाता है। देखिए, TMI कंसीडर कैंडिडेट थ्रू, देखिए IMU सिटी तो मैंडेटरी है, जो बच्चे DNS करना चाहते हैं उसके लिए तो IMU सिटी इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ TMI सेट जो कि तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम करवाते हैं, जिसमें साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, देयर ओन इंटरेस्टेड टेस्ट होता है। जैसे आप उसका टेस्ट कंप्लीट कर देते हैं ना, पास हो जाते हैं, देन आपको वो बुला लेते हैं, ठीक है आ जाओ मेरे पास से DNS करो, और मेरे पास और भी जो भी कंपनी आएगी ना उससे तुमको स्पॉन्सर करवा देंगे। लेकिन मैं बता दूं तोलानी के पास खुद का भी अपना जहाज है। ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें फिजिक्स मैथ इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग रहता है, वो देना होगा। जैसे ही आप इनका एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं ना, देन आपको IMU इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप इंटरव्यू दोगे जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ पूछा जाता है। इसके बाद होता है थर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द डीजी शिपिंग अप्रूव, एज पर द डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर। मतलब देखिए ओवरऑल यही कहना है TMI का कि तोलानी बोलता है कि तुम मेरा एग्जाम दो, तुम जैसे मेरा एग्जाम क्लियर कर लेगा तुम्हारा हम इंटरव्यू लेंगे, तुम जैसे मेरा इंटरव्यू क्लियर कर लेगा तो तुम्हारा मेडिकल लेंगे, जैसे ही तुम मेडिकल कर लेगा मेरा क्लियर, देन तुम एप्लीकेबल हो जाएगा किसके लिए, DNS कोर्स के लिए। ठीक है, यही बोलता है। ठीक है, मेडिकल के वही तुम आपका आई साइड शुड भी 6/6 चाहिए, नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, स्पॉन्सरशिप देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग DNS यू मस्ट हैव अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द शिपिंग कंपनी प्लेसमेंट गारंटी आफ्टर कोर्स। देखिए, आपके पास स्पॉन्सरशिप इसलिए ज़्यादा जरूरी है होना बिकॉज ये आपका प्लेसमेंट को पूरा तरह से गारंटेड कर देता है। ठीक है, मान लीजिए जो बच्चे DNS कर रहे हैं विदाउट स्पॉन्सरशिप, वो भूल जाइए कि उसका स्पॉन्सरशिप मिलने वाला भी है। 10% चांस रहता है, 100 में 10% चांस रहता है कि मिले। ठीक है, लेकिन याद रखिए जब भी आप DNS कोर्स करें ना आपके पास स्पॉन्सरशिप होना जरूरी है। ठीक है, TMI हेल्प इन अरेंजिंग स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू विद रेपुटेड शिपिंग कंपनीज। मान लीजिए आप तोलानी में चले गए DNS कर रहे हैं, तो देखिए तोलानी से तो आप हो ही गए। ठीक है, और क्या होता है तोलानी में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी आती है, वो उससे क्या करती है, वो आपको स्पॉन्सर्ड करवा देती है, प्लेसमेंट दिलवा देती है। ठीक है, देखिए कौन कौन से कंपनी आती है, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट आता है, MSC आता है, नोट्रंस आता है, स्कॉर्पियो मरीन मैनेजमेंट आता है, तोलानी शिपिंग जिसका खुद का इंस्टीट्यूट है, टॉर्म आ गया, VCP हो गया, विलियमसन हो गया, वॉरेन मरीन सर्विस हो गया, और शिप मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये सब देख रहे कितना है,
बहुत सारा शिपिंग कंपनी आता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। तोलानी बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आप जाके आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं, डीएनएस कोर्स करते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है जॉब का। क्यों? बिकॉज वो आपको प्लेसमेंट 100% मिलेगा ही मिलेगा आपको उधर से, ठीक है। अच्छा, मैं कॉस्ट बता दूं कितना फी लगता है आपका कोर्स करने का डीएनएस का। अगर जो बच्चे कर रहे हैं लड़के, तो उसके लिए 6,78,000 है, जो कि और गर्ल्स के लिए 5,73,000 है। लेकिन मैं बता दूं ये अभी बढ़ गया है, ठीक है, ये अभी बढ़ जाएगा इस बार, ठीक है। देखिएगा, मे भी हो सके 50,000 से लेकर 1 लाख तक तो जरूर किसी ना किसी में चेंजेस दिखेगा जरूर आपको, ठीक है। अमाउंट पेबल आईएमयू इज रिक्वायर्ड टू पे डायरेक्टली टू द बाय द स्टूडेंट टू आईएमयू थ्रू आईएमयू पोर्टल के थ्रू करना पड़ता है। एग्जाम फी इज रिक्वायर्ड टू पेड डायरेक्टली बाय स्टूडेंट टू आईएमयू एंड द एग्जाम फी इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फी अमाउंट। देखिए, ये सब अमाउंट है ना, वो सब आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, एजुकेशन लोन बहुत लोग का क्या होता है, बहुत सारे मतलब मिडिल क्लास से रहते हैं, बहुत 7 लाख 8 लाख नहीं रहता है, तो क्या करें, एजुकेशन लोन आपको मिल जाता है। कब मिलता है? जब आप पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड हो जाते हो ना, तो आपको तोलानी क्या करते हैं, आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। वो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर जाना है बैंक में, आपका पासबुक होना चाहिए, जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वो सब लेके जाओ, आपको इजिली मिल जाता है एजुकेशन लोन। और ऐसा नहीं है, अगर इफ रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप कंपनी विल असिस्ट द कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय देम टू अवेल एजुकेशन लोन फ्रॉम द बैंक। और ये क्या, तोलानी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया, तो क्या करेगी तोलानी, आपका हेल्प करेगी एजुकेशन लोन में भी। ऐसा नहीं है, शिपिंग कंपनी बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया में ऑफर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। टीएमआई विल प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर सिक्योरिंग एजुकेशन लोन। देखिए, जो भी कंपनी से आप रेपुटेड कंपनी से अगर आप स्पॉन्सर होते हो ना, और आपको पढ़ना है किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर डीएनएस करना है, तो उसका दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि कंपनी भी आपको डॉक्यूमेंट वैसा प्रोवाइड कर देगी कि आपको बैंक वाला देने में मजबूर हो जाएगा, क्या, लोन, ठीक है। फाइनल एडमिशन यही है, फाइनल है कि वन सेलेक्टेड यू हैव रिसीव एन एडमिशन लेटर, सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्लस फी। जैसे आपका हो जाता है तो आपको जाना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है वो सब दो, आप फी का जो भी है मांगता है वो दो, फिर आप 1 साल का डीएनएस कोर्स करते हो। इसके बाद क्या होता है, 1 साल का जैसे डीएनएस कोर्स करोगे तो आपको 18 मंथ के लिए कैडेटशिप करना पड़ता है जहाज में, जो कि 6+6+6 में होता है ना, तो 9+9 में रहेगा, ठीक है। वहाँ जाके अपना कैडेटशिप करते हो, फिर अपना सेकेंडमेंट का एग्जाम देकर थर्ड ऑफिसर बनते हो। ये ओवरऑल प्रोसेस था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद।